हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों ये है पार्ट 2 गांधी जी म्यूज़ियम राजकोट का। दोस्तों हम गांधी जी म्यूज़ियम दिखा रहे हैं राजकोट का। इसका पार्ट 1 बन चुका है और अब आप ये देख रहे हैं पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 2 को देखिए दोस्तों, और पार्ट 1 को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 को देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये है गांधी जी का रेसिडेंस जो कि राजकोट में स्थित है। और गांधी जी का जो रेसिडेंस है दोस्तों, उसका नाम है काबा गांधी डेलो। दोस्तों ये जो रेसिडेंस है ये म्यूज़ियम से बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसका भी मैं एक दिन दोस्तों ब्लॉग आपको ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गांधी जी का रेसिडेंस, उनका जो घर है, उसका जो एंट्री गेट है, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका ही एक रेप्लिका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों उसके बाद अब हम अगर आगे बढ़ें तो जो एल्डर ब्रदर थे, गांधी जी के एल्डर ब्रदर थे जिनका नाम लक्ष्मीदास था, उनकी भी वहाँ पर पिक है। और प्राइमरी स्कूल हुआ करता था दोस्तों राजकोट में, उसकी भी यहाँ पर पिक दोस्तों दिखाई गई है। ऐसे नहीं होता ना यार, आप देखिए ये जो एल्डर ब्रदर थे लक्ष्मीदास, उनकी पिक है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि पहले यहाँ ये जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम नहीं था, पहले ये एल्फर्ड हाई स्कूल था। एल्फर्ड हाई स्कूल से ही गांधी जी ने ग्रेजुएशन किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। क्योंकि पहले जो हमारा इंडिया था, इट इज़ अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, तो ब्रिटिश के अधीन थे, तो उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो तब उसका नाम एल्फर्ड हाई स्कूल था। अब दोस्तों आपको मैं आगे लेकर देखिए चलता हूँ। ये गांधी जी के फ्रेंड की तस्वीर है, उनके जो दोस्त थे उनके साथ उनकी ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एल्फर्ड हाई स्कूल मतलब आज भी बाहर से ये ऐसा ही दिखता है म्यूजियम, बस अंदर ये रिनोवेट हो चुका है, चेंज हो चुका है। बाकी ये तब की तस्वीर है एल्फर्ड हाई स्कूल की। फिर दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी की तस्वीर है विद कस्तूरबा। कस्तूरबा और गांधी जी का जो विवाह था वो दोस्तों एट द एज ऑफ 13 उनका विवाह हुआ था। एट द पॉइंट ऑफ द मैरिज व्हेन द कस्तूरबा मैरिड टू गांधी जी वॉज ऑल्सो 13 एंड कस्तूरबा वॉज ऑल्सो 13। दोनों की एज दोस्तों 13 थी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पर आइए दोस्तों, ये यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1869 से लेके 1887 तक की जो हिस्ट्री है अबाउट महात्मा गांधी, वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इसको आप देख सकते हैं 1869 से 1887। लैंग्वेज के दोनों ऑप्शंस हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। यू कैन चूज आइदर वन, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1869 अक्टूबर 2 मोहनदास द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द करमचंद गांधी एंड पुतलीबाई बॉर्न। मतलब 1869 जो कि बर्थ है वो यहाँ पे बताया है। फिर आप 1875, इस तरह से आप पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, ये दोस्तों रह गया। दोस्तों ये उनके पिता महात्मा गांधी जी के पिता की तस्वीर है।
करमचंद गांधी, और उनके बारे में जो भी हिस्ट्री है वो यहाँ पर देखिए लिखी है। करमचंद गांधी पासिस अवे, मतलब कि उनकी डेथ कैसे हुई वो यहाँ पर मेंशन है। करमचंद गांधी फादर ऑफ मोहनदास वॉज बेड रिडन एंड सफरिंग फ्रॉम फेस्ट्यूला। उनको फेस्ट्यूला नाम की जो डिजीज थी वो हो गई थी और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे गैलरी नंबर 3 की तरफ। अब ये जो गैलरी नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी के जो 1887 से लेके 1893 के बीच के दोस्तों जो लाइफ इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर गैलरी नंबर 3 और 4 में दिखाया गया है। ये देखिए, एक मिनट, एक लुक पहले देना चाहिए, वन लुक। सो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर जो गैलरी नंबर 3 है, तो गैलरी नंबर 3 में दोस्तों यहाँ पर अभी आप मेरे सामने जो आप कैमरे में अभी आप देख रहे हैं वो ये है कि गांधी जी ने ओथ ली थी, एक शपथ ली थी और अपनी मदर की परमिशन ली थी क्योंकि वो इंग्लैंड जाना चाहते थे अपनी स्टडीज़ के लिए। दोस्तों उन्होंने जो ओथ ली थी वो ये थी कि वो कभी भी किसी भी तरह के मीट का सेवन नहीं करेंगे, कभी भी वो उसे हाथ नहीं लगाएंगे, वो खाएंगे भी नहीं, और प्लस उन्होंने ये भी ओथ लिया था कि जो शराब है मदिरा पान भी वो नहीं करेंगे। और बाकी आप यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों कि वो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उन्होंने जो सामलदास कॉलेज है एट भावनगर हाई स्कूल, वहाँ से उन्होंने किया था एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद वो अपने घर चले गए एंड उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर रहे थे वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। बाकी की जो हिस्ट्री है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर दोस्तों पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, जब गांधी जी लंदन पहुँच गए, अब लंदन पहुंचने के बाद दोस्तों वहाँ पर उन्हें एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ जब वो लैंड करते हैं साउथहैम्पटन में। तो जब वो साउथहैम्पटन में लैंड करते हैं तो उनके अराउंड जो लोग होते हैं उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर देखिए पिक्चराइज भी किया गया है ऊपर। तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल ब्रिटिश क्लोथ्स थे वो वहाँ पर लोगों ने पहने हुए थे। गांधी जी जब लंदन में लैंड करते हैं तो उनके जो क्लोथ्स थे वो ट्रेडिशनल थे, जो कि हमारे इंडियन क्लोथ्स थे जो कि वाइट थे, और वहाँ के जो क्लोथ्स थे वो बहुत ही डार्क थे जो कि ब्रिटिशर्स ने पहने हुए थे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है और ऑकवर्ड फील होता है। वहाँ पर जब वो लैंड करते हैं तो उन्हें उनके एक बहुत ही फैमिली फ्रेंड मिलते हैं जिनका नाम था प्राणजीवन मेहता। दोस्तों वो वहाँ पर उन्हें उनके फ्रेंड मिलते हैं और वो वहाँ पर कुछ उन्हें एडवाइस देते हैं, क्योंकि जब गांधी जी यहाँ से साउथहैम्पटन गए तो वहाँ पे जब वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, लोगों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो वो उन्हें सर कह के इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को और उनसे बातचीत कर रहे थे। पर जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने उनको ये एडवाइस दी कि आप इस तरह से आप मत आप करिए, बिकॉज ये इंडिया में आप करते हैं, इस तरह से हम कॉन्वर्सेशन हमारी इंडियन कल्चर में हम इस तरह से हम करते हैं, पर जब हम यहाँ पर आए ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से द सर्वेंट्स, दोज हु आर सर्वेंट्स विल ऑलवेज ग्रीट समवन एल्स एज ए सर।
तो ये आप मत करिए। तो यहाँ पर उनके साथ जो एक अजीब सा अनुभव होता है जब वो ब्रिटेन में लैंड करते हैं, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम आगे चल तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जो दर्शाया गया है, गांधी जी लंदन पहुँच गए। अब वहाँ पर उन्हें एक थोड़ी सी एक दिक्कत आती है, जो कि ये इंग्लिश स्पीकिंग में वहाँ पर उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि वो इंटरैक्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे इंग्लिश में। इस वजह से उन्हें खुद ऐसा लगता है, उन्हें पहले खुद ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर कोई इस तरह का कोर्स करना चाहिए या कोई इस तरह की डिग्री करनी चाहिए जहाँ से वो लैटिन वर्ड्स को और फ्रेंच वर्ड्स को सीख सकें, क्योंकि उन्हें उस चीज़ में कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो ये सीख सकते हैं। पर जब वो वहाँ पर गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, तो वहाँ की जो फ़ीस थी दोस्तों, वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तो ये एक सेकेंड प्रॉब्लम थी जो उनके सामने थी। पर उसको भी ओवरकम करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एग्ज़ाम देंगे। अब जब उन्होंने ये एग्ज़ाम देने का डिसाइड किया, तो एट द फर्स्ट अटेम्प्ट वो वहाँ पर उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं दोस्तों। और इसीलिए फिर उसके बाद वहाँ पर वो एक ट्यूशन क्लासेस को भी उन्होंने ज्वाइन किया था, मैट्रिकुलेशन ट्यूशन क्लासेस। और हर 6 महीने में ये मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम दोस्तों वहाँ पर होती थी। ऊपर दोस्तों वही वहाँ पर एक पिक दर्शाई गई है गांधी जी की उस समय की, जब वो वहाँ पर लंदन में थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग इस फर्स्ट अटेम्प्ट, जो उनका पहला अटेम्प्ट था, उसमें वो फेल हो जाते हैं मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम में। पर बाद में जब वो और ज़्यादा गहन अध्ययन के बाद, और जैसा कि मैंने बताया उन्होंने एक ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन की थी, उसके बाद जब वो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो उसमें दोस्तों सक्सेसफुल होते हैं और पास होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि कैसे गांधी जी ने जो मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम थी उसको क्लियर किया। उसके बाद दोस्तों वो वेजिटेरियन सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं जब वहाँ पर इंग्लैंड में। दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। वो जो रिलीजियस, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों वेजिटेरियनिज्म के, उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक चीज़ समझ में आती है कि जो एक एनिमल को दूसरा एनिमल, जो बड़ा एनिमल होता है, वो जो छोटे एनिमल को, कमज़ोर को जो वो ईट करता है, इट इज़ फॉर द सर्वाइवल, वो सर्वाइवल के लिए करता है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी जो इंग्लैंड में थी उसकी एक वीकली जर्नल निकला करती थी। वीकली आप कह सकते हो न्यूज़पेपर टाइप की जर्नल जो होता है वो निकला करता था, उसका उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर थोड़े समय के बाद दोस्तों उन्होंने उस सोसाइटी को जो ज्वाइन द सोसाइटी एंड वेरी शॉर्टली फाउंड हिमसेल्फ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी थी उसके वो मेंबर बन जाते हैं। जिस सोसाइटी की जनरल का उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, उसी सोसाइटी के वो एक एग्जीक्यूटिव कमिटी में मेंबर बन जाते हैं दोस्तों। वही यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये वो पिक है जो हिस्टोरिक पिक है कि जब वो मतलब दर्शाया गया है यहाँ पर कि जब वो उस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी के। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड रिलीजन्स, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका जो एक एक्सपोजर था वो गांधी जी लेते हैं। वो कैसे वो लेते हैं, तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंग्लैंड में ज्वाइन करते हैं ऑन 26 मार्च 1891। 26 मार्च 1891 को गांधी जी थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं लंदन में। और वहाँ पर चाहे गीता हो या जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो टीचिंग्स हो, और या कुरान हो या बाइबल हो, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सारी की जो टीचिंग्स हैं, जो उनके धर्म ग्रंथ हैं, उसमें जो टीचिंग्स दी गई हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से आपको एक तरह से क्रिएट करना है और इवॉल्व करना है,
वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वो सीखते हैं दोस्तों। सो नाउ दोस्तों 11 जून 1891 गांधी जी वापस बॉम्बे रीच करते हैं। अब गांधी जी वापस वहाँ पर जब बॉम्बे रीच करते हैं उसके बाद वो ही वॉज एडमिटेड एज बैरिस्टर एंड फॉर्मली एनरोल्ड इन द हाई कोर्ट। और वहाँ पर दोस्तों जब वो रीच करते हैं तो एक चीज़ जो वो इंग्लैंड से लेकर आते हैं वो दोस्तों ये है कि जो इंग्लैंड का उनका जो स्टे था, जो वो दिन थे जो गांधी जी ने इंग्लैंड में बिताए, वहाँ से बहुत सारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को उन्होंने गैदर करा। जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स थे उनको वहाँ पे उन्हें बहुत सारे मिले, प्लस उन्होंने टॉलरेंस के बारे में भी बहुत सीखा। मतलब कि जो सोसाइटी थी उन्होंने ये पाया जो वहाँ पे जो सोसाइटी थी इट इज़ वेरी टॉलरेंट। तो वो जो टॉलरेंसनेस थी उस सोसाइटी की वो यहाँ पर वो लेकर आए। और जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में पढ़े और वो सब उन्होंने किया तो उनके अंदर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एज अ होल जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो एक अलग तरह से डेवलप हुई। दोस्तों ये दिखाया गया यहाँ पर द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी। राजकोट टू बॉम्बे बैक टू बैक मीन्स वो राजकोट से बॉम्बे, बॉम्बे से राजकोट, वो जॉब की तलाश में उन्हें भटकना पड़ रहा था। वो जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न था दोस्तों क्योंकि उनके पास डिग्री थी, उनके पास बैरिस्टर की डिग्री थी और नो डाउट वो बहुत ही नॉलेजेबल भी थे, पर जो एक्सपीरियंस था वो लैक कर रहा था। एक्सपीरियंस लैक कर रहा था, इस वजह से उन्हें जॉब ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। इसीलिए बार बार उन्हें बॉम्बे टू राजकोट एंड राजकोट टू बॉम्बे उन्हें बार बार ऐसे जाना पड़ रहा था और वो ट्राई कर रहे थे कि कहीं उन्हें जॉब मिले दोस्तों। तो वो जो स्ट्रगलिंग डेज थे, जो स्ट्रगलिंग पीरियड था मोहनदास करमचंद गांधी जी की जिंदगी का, वो यहाँ पर दोस्तों दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहीं पर करते हैं पार्ट 2 का अंत। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और पार्ट 3 का आप वेट करिए दोस्तों। पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा। बाय बाय।